बापजी छोटी मोटी चोरियां करके बार बार पुलिस स्टेशन हो आया करता था। एक चोरी में पकड़ा गया था और पुलिस स्टेशन से आज वो रिलीज हो रहा था। चोरियां करके बार बार पकड़ा जाता है और पुलिस स्टेशन आ जाता है। शर्म नहीं आती तेरे को? अरे साहब, पकड़ा जाता हूँ तभी ना चोर हूँ, वरना तो मैं राजा हूँ राजा। ये मेरा हाथ देखा है? पॉकेट को पता भी नहीं चलता कब पर्स निकल बाहर आ जाता है। हाँ, रहने दे। इस बार चोरी करके पकड़ा गया ना तो तेरी वो हाथ में ले लूंगा। तब का तब देखा जाएगा साहब, अब मैं चलता हूँ। बाहर आकर बापजी एक बस स्टॉप पे जा पहुंचा। शास्त्री अपने बगल से बैग झुलाकर खड़ा हुआ था। बापजी उसके पीछे से आकर अपने जेब से 1 रुपए का सिक्का निकालकर जमीन पर गिरा दिया। सर जी, नीचे पैसे गिरे, देख लो। हाँ, थैंक यू। जैसे ही शास्त्री नीचे की तरफ झुका, उसके जेब में से बापजी ने पर्स निकाला और वहां से भागने लगा। पैसे उठाकर शास्त्री ने अपने जेब में हाथ डाली तो पर्स गायब था। चोर चोर! उसकी आवाज सुनकर बापजी भागने लगा, उसके पीछे शास्त्री भागने लगा। इस तरह दौड़ते दौड़ते बापजी एक खुली मैदान में पहुंच गया। मैदान में तरबूजा के आकार में एक प्लेन था। विमान का दरवाजा खुला था तो बापजी उसमें चढ़ गया और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते ही विमान ने पूछा, कौन हो तुम? कौन है बे? भूत वूत है क्या? मैं पुलिस से ही नहीं डरता तो भूत से क्या डरूंगा? कौन हो तुम? अरे लगता है ये बोलने वाली विमान है। मैं बापजी हूँ, तुम बोल सकते हो क्या? मैं बोल सकता हूँ। तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? वो चोर है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ। अरे उनका मेरा पुराना लफड़ा है, वो मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे बचाओ ना, यहाँ से कहीं और उड़ा ले जाओ ना। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे सब पता है। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं स्टार्ट नहीं होऊंगा। ऐसा क्या? तो ठीक है, सुन, मैं एक चोर हूँ, वो मुझे पकड़ने आ रहे हैं, जल्दी मुझे कहीं उड़ा के ले जाना रे बाबा। देख, मैं गांधीनगर में रहता हूँ। मुझे तुम्हारी एड्रेस पता है, बैठो, ले जाता हूँ। बाय, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। बाय बाय। थैंक यू भाई, तुमने बढ़िया एस्केप करवा दिया। आज से तुम और मैं पार्टनर बन जाते हैं। वैसे मेरा एड्रेस तुम्हें कैसे पता? सुबह जिस पुलिस स्टेशन से वो निकला था, वापस वही पुलिस स्टेशन उसके सामने दिख रही थी। ये देखकर बापजी के होश उड़ गए। धत तेरी की, यहाँ क्यों ले आया? अरे भाई, यहाँ क्यों ले आया? मुझे अच्छी तरह पता है किसे कौन से एड्रेस पे पहुंचाना है। तुम्हारा एड्रेस तो ये पुलिस स्टेशन है, इसलिए तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया। ये सुनकर बापजी सुन पड़ गया। सुबह जिस पुलिस वाले ने बापजी को रिलीज किया था, वो बापजी के पास आकर बोला, क्यों बे, सुबह सुबह तुझे रिलीज किया था, दोपहर तक वापस यहाँ पहुंच गया, शर्म नहीं है तुझ में? अरे पकड़ने में आपको शर्म आना चाहिए, मैं तो चोर हूँ, मैं क्यों शर्माऊं? चलो एक काम करो, मुझे जाने दो, मैं भाग जाता हूँ। भाग के क्या करेगा? एक और जेब काटेगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा, चल अंदर। उसे अंदर ले जाते देख विमान ने कहा, बाय बाय। आज इस कहानी में हम देखेंगे कि हम सबकी 4 पत्नियां कौन हैं। एक बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनकी 4 पत्नियां थी। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गए और मरणासन स्थिति में आ गए। वे मरने के बाद अकेले नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया, जिसे वे सबसे ज्यादा चाहते थे। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? उनकी पत्नी ने साफ मना कर दिया
और चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी और उस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने का पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा दूंगी और मैं उस वक्त तक आपके साथ ही रहूंगी। तभी आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां भी जाएंगे वहां जाऊंगी, भले ही वो मौत के बाद का सफर हो। राजा ने देखा ये उनकी पहली पत्नी की आवाज थी, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। उन्होंने पहली पत्नी से माफी मांगी। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारी कद्र करनी चाहिए थी। कहानी का भावार्थ ये है कि हम सब के पास 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देती है। हमारी दूसरी पत्नी है धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान से भरने में लगा देते हैं, पर वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और दोस्त। वो हमारा हर दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो हमारे आखिरी समय तक हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते। और पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र, जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये ही वो पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमेशा हमारे नाम के साथ ही जुड़ी रहती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने शरीर का ध्यान रखें, इसे स्वस्थ रखें, साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिएं, परिवार और दोस्तों को प्यार से संजो कर रखें, पर कभी भी अपने चरित्र को नजरअंदाज न करें और इसे मजबूत बनाएं। आज हमने सीखा कि जीवन में किस पत्नी का कितना महत्व है। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। आज की कहानी में हम देखते हैं कि आत्मविश्वास में कितनी ताकत होती है। मेंढकों का एक समूह एक बार एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब बाकी मेंढकों को इस बात की जानकारी हुई तो वो सब गड्ढे के आसपास घेरा बनाकर इकट्ठे हो गए। जब उन्हें गड्ढे की गहराई का अंदाजा हुआ तो वो सब ये सोचकर चिंतित हो गए कि उन दोनों मेंढकों के बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि उन दोनों मेंढकों ने बाकी सबकी बातों पर ध्यान नहीं देकर एक निश्चय कर लिया था। उन्हें विश्वास था कि वो किसी तरह बाहर निकल आएंगे। इसके लिए उन्होंने कूद कूद कर बाहर निकलने का प्रयास शुरू किया। उन दोनों की इतनी कोशिशों के बावजूद ऊपर के सारे मेंढक उन्हें हार मानने के लिए कह रहे थे। उन्हें लगता था कि उन दोनों की मेहनत व्यर्थ जाएगी। आखिरकार दोनों में से एक मेंढक ने समूह की बात सुन ली। उसने ऊपर आने की कोशिश बंद कर दी और गिरकर मर गया। दूसरा मेंढक निरंतर कूद कूद कर ऊपर आने की कोशिश करता रहा। फिर से ऊपर के समूह ने उसे भी रुक कर मर जाने को कहा। उसने किसी एक की भी न सुनी।
वो और मेहनत करता गया और आखिर में बाहर निकल गया। दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा, क्या तुमने सुना नहीं हम क्या कह रहे थे? मेंढक ने कहा कि उसे कम सुनाई देता है, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया कि वो सब क्या बोल रहे थे। उसे लगा कि इस पूरे समय में सब लोग का हौसला बढ़ा रहे थे और इस तरह दूसरों की बातों पर गौर ना करके मेंढक ने अपनी जान बचाई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं, तो कुछ भी बोलने से पहले जरूर सोचें। आपके शब्द किसी की जिंदगी को मौत में बदल सकते हैं और स्वयं के लिए हमेशा खुद के निर्णय पर भरोसा करें, क्योंकि लोगों का काम है कहना। ऐसे छोटे छोटे किस्सों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।